एक इच्छा, यही एक कामना है, हमारा उद्धार हो जाए, हमारे धर्म की रक्षा हो जाए। जिस धर्म में जिसने माला ली, सब अपनी अपनी माला करो, सब बैठ करके माला करो। जिसके लिए हम ये जन्म लिया इस धरती के ऊपर, जिस धर्म में हम जन्मे हैं, वो जनयिता है, हमारी जननी है। उसके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, उस सनातन के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, उसकी रक्षा हम किस प्रकार करें। सत्संग में जाकर के हमें ये विचार मिले, सत्संग में जाकर के हमारे मन में ये स्मृति आ जाए कि हम अपने धर्म के लिए क्या कर सकते हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, परस्पर देवो भव। अतिथि यही जिसकी तिथि निश्चित नहीं है, मेहमान विलक चीज है, अतिथि विलक चीज है। अतिथि जिसकी तिथि नहीं है, पता नहीं कब आएगा, कौन आएगा, लेकिन अनायास जो तुम्हारे यहां आ गया है वो तुम्हारा अतिथि है। पहला गुरु है हमारी मां। बालक जब जन्मता है तो जीवा के ऊपर शब्द जब आता है तो शब्द केवल मां बोलता है पहले, ये पहला गुरु है। दूसरे गुरु हमारे पिता है। अतिथि हमारा गुरु है। आचार्य जिसने हमको शिक्षा दी है वो हमारे गुरु है। शिक्षक शिक्षा देता है, गुरु हमको दीक्षा देता है, लेकिन सदगुरु हमारे को परमात्मा से मिलाने का रास्ता देता है। गुरु हमारे आचार्य है और उसके पश्चात एक सूत्र जोड़ा गया है कि परस्पर देवो हुआ। अगर हम एक दूसरे के प्रति प्रेम करना सीख ले, एक दूसरे को हम देवता मानना सीख लें, तो मेरे भाई बहन कलयुग समाप्त हो जाए और सतयुग चला है। परस्पर प्रेम करके देखो तो सही। यहां गंगा के तट आए हैं हम लोग, कितने ही लोग आज तीर्थ यात्री बने, कितने ही लोग हैं आज। आधा भारत घूम रहा है, चला है। जहां कहीं भी देखो आप, चले हैं, दौड़े हैं, लेकिन क्या किसी के अंदर कोई प्रेम का अंकुर जन्मा है? क्या प्रीति हुई है? किसी महापुरुष ने संत से पूछा, महाराज हम कैसे जाने कि हमारे पाप कम हो रहे हैं, हम कैसे जाने कि हमारा पुण्य बढ़ रहा है? ऐसा कोई कारण है बताने का, कोई सूक्त है? तो वृद्ध संत थे, उन्होंने कहा है। क्या? कोई रोगी हो जाता है, उसके घर वाले उसकी चिकित्सा करवाते हैं, कुछ दवाइयां लाते हैं, किसी हकीम को लाया है, वैद्य को लाया है, किसी डॉक्टर को लाया है, लेकिन रोग तो बढ़ता चला गया। और रोग इतना बढ़ता चला गया, वो घर वालों के हद से पार हो गया। और कई दिन वो भोजन नहीं ले रहा है, नींद नहीं ले रहा है। सारे घर वाले भी तंग हो गए हैं उस रोगी से, और अपने आप भी बहुत चिंतित है। शरीर का कष्ट जैसा दूसरा कोई कष्ट नहीं है मेरे भाई बहन। जो कष्ट शरीर का है उससे बड़ा कोई कष्ट नहीं है। गरुड़ पुराण में कहा जाता है कि अंत समय की जो विषयित है, अंत समय का जो कष्ट है उसको दारुण कष्ट कहते हैं। 1000 बिच्छू अगर डंस मारता है, उसकी जितनी वेदना है उतनी वेदना हमारे अंत समय में। वो केवल मरने वाला जान सकता है, वो केवल मरने वाला जानता है। वो रोगी बहुत ऋण हो गया है, सारे घर वाले जो है उससे दुखी भी हो गए। लेकिन एक दिन कोई
कुशल चिकित्सक आया और उसने पूछा आपको क्या हुआ है? मैं बीमार हूं। उसने 3 पुड़ियां निकाली और कहा एक आज रात को खाना पानी के साथ, एक कल खाना, एक परसों खाना, उसके पश्चात मत खाना, मैं आऊंगा तुम्हारे पूछने के लिए, मैं स्वयं स्वतः आऊंगा। और वो चले गए। उस व्यक्ति ने पहली रात में पुड़िया खाई, दूसरी में खाई, तीसरी में खाई, और चौथे दिन कोई आया नहीं, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। 5वें दिन वो चिकित्सक आ गए और जो 6 महीने से बिस्तर पर सोया था वो बैठा हुआ पाया। तब पूछा तुम कैसे हो? मैं ठीक हूं। कुछ तुमने कैसे जाना तुम ठीक हो? तुम्हें ये कैसे आभास हुआ कि तुम ठीक हो? सुनना, ध्यान से सुनना सब। हमारे पाप कम हुए या पुण्य बढ़ रहे हैं या नहीं? तुमने कैसे जाना कि मैं ठीक हूं? वो रोगी कहता है मैं 4 महीने से अच्छे से सोया नहीं था। आपकी पुड़िया खाने के पश्चात मेरे को धीरे धीरे नींद आनी शुरू हो रही है। मैंने 4 महीने से अच्छे से भोजन किया नहीं है, और यहां तक कि 1 महीना तो ऐसा हो गया कि नाम मात्र भोजन ले रहा हूं मैं। लेकिन जब से मैंने आपकी दवाई, आपकी पुड़िया खाई है ना, तब से मैं कुछ भोजन भी खाने लगा, मुझे लगा मैं ठीक हो रहा हूं। तो बाबा ने कहा सुनो, जिस प्रकार हम कोई औषधि लेकर के हम कितने हो रहे हैं, अच्छे बन रहे हैं, उसी प्रकार सत्संग है कि अगर सत्संग हम श्रवण करने के पश्चात हमारा मन और श्रवण करने को लगे तो समझ लेना हमारे पाप कम हो रहे हैं, हम पुण्य की ओर जा रहे हैं। और अगर फिर भी हमारा मन न लगे और हमें कोई बिखला करके चले जाए, हम छोड़ करके चले जाएं, गंगा किनारे आकर के बिना स्नान किए हुए चले जाएं, संतों के सानिध्य में आकर के वाणी को श्रवण ना कर सकें, तो समझ लेना हमारे पाप बढ़ रहे हैं। बिना पुण्य से पुण्य कमाने का अवसर नहीं मिलता। नसीबवान को सेवा मिलती है। मेरे भाई बहन, नसीबवान को सेवा मिलती है, सबके हिस्से में सेवा नहीं है। सेवा का मौका सबको नहीं है। याद रखना मेरे भाई बहन, आप लोगों ने कोई पुण्य कमाया है तब आज आप गंगा मैया के किनारे आए। कोई पुण्य कमाया है, गंगा मैया के किनारे आए हैं, और कुछ पुण्य में भी कोई विरल पुण्य है जो आप सत्संग में बैठे। और उसके पश्चात विचारणीय विषय तो है कि हम इस कथा को किस भाव से श्रवण करें, क्या समझ करके हम श्रवण करें, क्या सोचें हम इसके विषय में। 4 गुण बड़े दुर्लभ माने जाते हैं मेरे भाई बहन। पहला गुण है धन में पवित्रता आना। और धन की पवित्रता कैसे? दान करने से, उचित स्थान के ऊपर, उचित स्थान के ऊपर। कोई अपंग है, असमर्थ है, विनाश्रय का है, कोई निर्धन बालक है, पढ़ने के लिए जा रहा है लेकिन उसके पास ना जूते हैं पांव में डालने के लिए, ना वस्त्र अच्छे, सर्दियों का मौसम आ रहा है, हम उसकी सहायता करें। धन में पवित्रता, हमारा धन पावन हो, हमारा धन पवित्र हो, उसके लिए दान करना अनिवार्य है। और याद रखना कि दान पात्रता के अनुसार होता है। सुपात्र को दान करना, कुपात्र को नहीं। अगर बंजर भूमि के बीच में तुम बीज बोगे ना, जो बंजर है उसके बीच में अगर तुम बीज डालोगे तो भूमि उस बीज को खा जाएगी,
वहां कुछ नहीं पनपेगा। लेकिन अगर अच्छी भूमि में तुम बीज डालोगे ना तो कई गुना होगा। हमारे हिमाचल प्रदेश में मैं एक जगह बद्दी के ऊपर एक छोटा सा गांव है, नाम तो मुझे याद नहीं है, कई साल पहले की बात है। मैं वहाँ कथा करने गया तो वहाँ अदरक बहुत होता है। तो मैंने पूछा भाई अदरक कितना होता है? बोले हमारे 16 गुना अदरक होता है। 1 मन लगाएंगे तो 16 मन अदरक निकलेगा। ये भूमि ऐसी है। और एक हमारे यहाँ भूमि है, अगर सपड़ में हम लगाएंगे, अदरक लगाएंगे तो खत्म हो जाएगा और पनपेगा नहीं। कारण ही ये, दान अगर हमने अच्छे हाथों में दिया है, अच्छी जगह दिया है, सुपात्र को दिया है, तो एक जन्म में नहीं कई जन्मों में मिलेगा। अगर कहीं कुपात्र के हाथ में दान चला गया तो तुम्हारा दिया हुआ भी गलत है और लेने वाला भी गलत है। लेकिन हमारी नेक कमाई हो तो अच्छी जगह जाती है। पहला सूत्र कहा है कि धन में पवित्रता होना अनिवार्य है, और दूसरा कहा है कि दान में विनय, यानी दानी वो है जिसकी नेत्र झुक जाए। दान देकर के अहंकार आ जाए वो दानी नहीं है। दान देकर के चर्चा कर दी, मैंने ये किया, मैंने वो कर दिया, मैंने कर दिया, वो दानी नहीं है। दान में विनय, झुकना आना चाहिए। यह कबीर और गोस्वामी तुलसीदास के विषय में आपने श्रवण किया होगा, जो गंगा जी के घाट दोनों आर पार बैठे थे कि बड़ा दान, कबीर को कोई कुछ दे देता था तो कबीर उसे आगे बांट देते थे। कबीर को कोई चीज किसी ने दे दी तो कबीर अपने पास नहीं रखते, उसको दे देते थे दूसरे, लेकिन जब वो देते तो उनके नेत्र झुक जाते थे। तो कई लोगों ने कहा महाराज आप दान भी देते हैं और फिर आपको शर्म भी आती है, आप नेत्र क्यों झुकाते हो? और ये बात फिर उनसे कहना फिर बड़ा मुश्किल था। कबीर के सामने कौन कहे, इन सामने गोस्वामी तुलसीदास जी बैठे हैं और तुलसीदास जी से बात कही। तुलसीदास जी से कहा महाराज कबीर दानी तो बड़े हैं लेकिन वो तो नीचे नजर कर देते, झुक जाते। तो गोस्वामी जी तो जाने जानते, तो उन्होंने कागज पे लिखा, ऐसी देनी देन जो कित सीखे वो हो, ऐसी देनी देन जो ओ कित सीखे वो ज्यों ज्यों कर ऊंचो करो ओ त्यों त्यों नीचो ने। गोस्वामी जी, अरे कैसे दानी हो तुम कि जैसे जैसे तुम दान देने के लिए हाथ उठाते हो तुम्हारे नेत्र नीचे झुक जाते हैं। तो कबीर के पास उस कागज को लेकर के गए, जब उस पर्ची को लेकर के गए तो कबीर मुस्कुराए, गोस्वामी जी सब कुछ पता है फिर भी मुझसे पूछ रहे हो? तो उन्होंने लिखा, अरे देनहार कोई और है जो भेजत है दिन रैन, देनहार कोई और है जो भेजत है दिन रैन, लोक भरम हम पर करे ओ दासोनी चोने। देने वाला तो कोई और है। लोग सोचते हैं कबीर ने दिया, नहीं,
देनहार कोई और है, जो भेजत है दिन रैन, लोक भरम हम पर करें, तासु नीचे में। कितने लोग कह देते मैंने ये मकान बनाया, मैंने इतनी बड़ी प्रॉपर्टी खड़ी करी है, मैंने इतना कुछ किया है, अगर कहीं तू अपंग हो जाता तो, एक हवा का झटका लग जाता, तू करता क्या? कृपा मान, उस प्रभु की कृपा है तुझ पर, वो करने कराने वाला है। हम तो निमित्त मात्र है। कितने वर्षों से 12 साल लगातार शिमला विकास नगर में सरस्वती विद्या मंदिर के बीच में कथा, 12 वर्ष। उसके पश्चात विराम ले लिया गया, लेकिन निरंतर सत्संग नहीं रुका, चलता रहा। उससे धन एकत्रित हो गया और अकेले लगाने का हिम्मत नहीं थी। तो आज ये संकीर्तन मंडल यहाँ पहुंच गए, कुछ सहारा आश्रम से मिला, कुछ खन्ना जी से मिला, और आज ये सत्संग हो गया। कितने लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। गंगा मैया का आश्रय लिया। और हरिद्वार तो मैंने हरिद्वार की व्याख्या करी थी ना, बिहार का दरवाजा है, और हमारे हिमाचलियों के लिए तो घर है। हम उठते ऊपर से शाम को बैठो बस में, सुबह आ जाओ, स्नान करो, रात्रि में फिर बस में बैठो और सुबह अपने घर पहुंच जाओ जाकर। लेकिन अभागे लोग कितने रह गए जिनके पास पुण्य नहीं है, कितने लोग रह गए वो नहीं आ सके। मैंने कहा ना कि पुण्य तभी आएगा जब हमारे पास पुण्य होगा, तभी हम सत्संग में बैठेंगे। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक उस मालिक की कृपा ना हो तब तक ये निश्चित नहीं है कि हम कहीं पुण्य कर्म कर सके। दान में विनय, ये दूसरा सूत्र है। तीसरा सूत्र है वीरता में दया। वीर वो है जिसके अंदर दया। और फिर कहें कि दया धर्म का मूल है। धार्मिक वही हो सकता है जिसके हृदय में दया हो। जिसके हृदय में दया नहीं हो, धार्मिक होगा कैसे? वो धार्मिक नहीं होता अगर उसके अंदर दया नहीं है। तुम रास्ते से जा रहे हो, कोई व्यक्ति तड़प रहा है, नीचे गिर गया है, और हम उसे बिना पूछे बिना देखे नकार दे और निकल जाए, जिसका मतलब हमारे हृदय में दया नहीं है। तो वीर कैसे होगा? वीरता में दया। वीर वो है जिसके अंदर दया है। और चौथा सूत्र और विशेष सूत्र है अधिकार में निराभिमानता। यानी हम पद हमारा ऊंचा है लेकिन फिर भी हम सबसे मिलते हैं। निराभिमानता, जिसका कोई भी हमारे लिए अभिमान नहीं, ऊंचा वो है। ठीक है, यहां मैं इस पद पर बैठा हूं, आप सबको झुकना होगा, प्रणाम करना होगा। लेकिन जब मैं इस पद से नीचे आ जाऊंगा फिर तो सामान्य हूं मैं, आप जैसा हूं। हमारी एक आत्मा, आत्मा हमारी एक है, फिर तुम सामान्य लोग हैं। ठीक है, पद की गरिमा है, गुरु की गरिमा बिलग रास्ता है, लेकिन ये व्यासपीठ है। तुम्हारे प्रणाम करने से पहले मैं स्वयं बैठने से पहले प्रणाम करता हूं, उतरते बाद फिर प्रणाम करता हूं, क्योंकि ये व्यास आसन, ये पद है। तो कहें कि जैसे पर्वत, बड़े बड़े पर्वत हवा के झोंकों से विकंपित नहीं होते, उसी प्रकार मेरे भाई बहन स्तुति और वंदना करने से अच्छे लोग कभी भी अभिमान में युक्त नहीं होते। उड़ी सच्चिदानंद भगवान की। कितने प्रकार के भले दुनिया में, गजब की बात है।
बुद्धि का बल है, धन का बल है, तन का बल है, विद्या का बल है, कितने बल है दुनिया में, नाना प्रकार के बल है, लेकिन इन सबसे बड़ा एक और बल है। कौरवों के पास धन की कमी नहीं थी, धन का बल था। कौरवों के पास बुद्धि की कमी नहीं थी, बुद्धिमान थे। कौन? कृपाचार्य थे। बुद्धिमान कौन थे? द्रोणाचार्य थे। और मेरे भाई बहन, तन का बल कोई कम नहीं था, तन का बल कोई कम नहीं था। भीष्म पितामह, तन का बल कोई कम नहीं था, भीष्म पितामह बलवान थे, द्रोणाचार्य बलवान थे। और विद्या का बल भी कोई कम नहीं था, द्रोणाचार्य थे, विद्वान थे। विद्या का बल कोई कम नहीं था, हर बल था उनके पास, लेकिन एक परमात्मा का बल नहीं था, भगवान का बल नहीं था, ईश्वर का बल नहीं था। और मेरे भाई बहन, पांडवों के पास एक ही बल अधिक था, और वो भगवान कृष्ण थे, परमात्मा का बल था। जिसके पास ईश्वर का बल है वो हमेशा विजयी होता है। यत्र योगेश्वरा कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री वीर्यो भूतिर ध्रुवीर नीतिर मतिर ममा। भगवद गीता का पहला अक्षर है धर्मम और अंतिम अक्षर है मम, धर्मम। भगवान कह रहे हैं मेरा धर्म। कौन सा धर्म? सनातन धर्म। हम सनातन धर्म के लोग, अपने धर्म के नाते तो हम यहां आए, गंगा मैया का आश्रय लेने के लिए हम सनातन धर्म से जुड़े, तभी तो आए जब हमारा सनातन हमारी जनती। तो भगवत गीता का अंतिम श्लोक कहा गया है यत्र पार्थो धनुर्धरा। किसने कहा? ये संजय ने कहा ये शब्द, ये भगवान कृष्ण के नहीं, क्योंकि संजय से पूछ रहा है, धृतराष्ट्र पूछ रहा है, दिल्ली में बैठा बैठा वो धृतराष्ट्र पूछ रहा है, संजय तुम तो देख रहे हो उस कुरुक्षेत्र के बीच में क्या हो रहा है, तुम तो जान रहे हो, तुमने इतना सुना दिया, मेरे पास इतनी ताकत कौरवों के पास है, इतनी ताकत पांडवों के पास है, सब सुन लिया मैंने, भगवत गीता का पूरा संस्कृत सुन लिया, श्रवण कर लिया मैंने, लेकिन ये बताओ वहां जीत किसकी होगी? धृतराष्ट्र पूछ रहा है वहां जीत किसकी होगी? तब संजय कहता है मेरी बात सुनते हो? अगर मुझसे पूछते हो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीविजयो भूतिर ध्रुवीर नितिर मतिर मम। मेरी मन, मेरी मति, मेरी बुद्धि ये कह रही है कि जहां संसार का मालिक भगवान कृष्ण और दुनिया से सबसे बड़ा धनुर्धर अर्जुन है, तत्र श्री विजयो, वहां विजयी होगी। यतो धर्मस् ततो जय। जहां धर्म है वहां जय जयकार है, जहां धर्म नहीं है वहां हार ही हार है। हमारे पास एक सूत्र होना चाहिए, धर्म का सूत्र होना चाहिए। हमारे पास धर्म का सूत्र होना चाहिए मेरे भाई। कोई फकीर अपने शिष्य को संग लेकर के मांगने के लिए जा रहा है, किसी मकान के बाहर से निकल रहा है, मांगने के लिए जा रहा है, और एक दरवाजे पे जाकर के कह दिया भिक्षाम दी, मुझे भिक्षा दो, मुझे भिक्षा दो। तो छोटी सी गुड़िया थी वो, जिसकी उम्र मात्र 7, 8, 10 वर्ष की रही होगी, वो झाड़ू लगा रही है, वो झाड़ू लगा रही है। उसने कहा बाबा नहीं मेरे पास कुछ नहीं है। बेटी कुछ तो दो। नहीं कुछ नहीं है। तुम ये जो झाड़ू लगा रही हो तुम्हारे पास धूल तो बहुत है। हाँ धूल है तो दे दो। और उस बिटिया ने
एक मुट्ठी धूल की उठाई, बाबा के कमंडलों में डाल दी। बाबा उस धूल को लेकर के चल पड़े। जब थोड़ी दूर आगे गए तो साथ में चला हुआ शिष्य कह रहा है, गुरुदेव ये धूल हमारे किस काम की, ये आपने क्या ले लिया? ये धूल हमारे किस काम की है, आपने ये क्या ले लिया? तो मेरे भाई बहन, वो गुरुदेव कहते हैं, सुन, मैंने आज इस गुड़िया के अंदर एक संस्कार दे दिया। इस बिटिया के अंदर जो संस्कार नहीं था, आज मैंने वो संस्कार डाल दिया। क्या कि मैंने इसके अंदर देने का संस्कार डाल दिया कि दान भी देना चाहिए। जब ये बड़ी होगी, इस धूल के बारे में जानेगी, दान के बारे में जानेगी, तो एक दानी बनेगी। विशेष सूत्र है मेरे भाई बहन, ध्यान देना, इस बात पर नोट करना। सत्संग में आकर के हमारे अंदर संस्कार उत्पन्न होते हैं और संस्कार ही हमारे धर्म की रक्षा करते हैं। जिसके अंदर संस्कार नहीं, वो धर्म की रक्षा करेगा। जय सिया राम। खुल के बोला करो, वरना अल्लाह अल्लाह बोलने वाले बहुत आने वाले हैं। जल्दी बोला करो इस बात को। जय सिया राम। हाँ, इस प्रकार डट के बोलना चाहिए, वरना नहीं। हम भारतीय हैं, ये भारत हमारी मां है, ये धरा है, हमारे पूर्वज रहे हैं यहाँ पे। इस सनातन को हम ऐसे बिगड़ने नहीं देंगे। कितने हुए जिन्होंने बलिदान दे दिया अपना, वो भारत को भारत रखा। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी, शीश कोरी बताया, कदरदानी आपकी, शीश कोरी बताया, कदरदानी आपकी, आपने अपना एहसान सद्गुरु ये तेरा, हम न भूलेंगे कभी भी। एहसान सद्गुरु तेरा, हम न भूलेंगे कभी भी। एहसान सद्गुरु ये तेरा, आपने चरणों लगाए, अपने चरणों से लगाया, मेहरबानी आपकी, आपने बनाया, मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया।
प्रेम सब कुछ है जगत में, प्रेम ही आधार है, प्रेम ही सब कुछ जगत में, प्रेम ही आधार है। ओ प्रेम सब कुछ है जगत में, प्रेम ही आधार है, प्रेम ही सब कुछ जगत में, प्रेम ही आधार है। जो चले सुसीख पर हो, जो चले सुसीख पर हो, है निशानी आपकी, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी, आपने अपना हमने दुनिया को बताना है कि जीना सीख लो, हमने दुनिया को बताना है कि जीना सीख लो। बाकी दुनिया में रहेगी, बाकी दुनिया में रहेगी। ये कहानी आपकी, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी, हमको दीवाना बोलिए माँ जगदम्बिके भवानी मैया की जय। नेमिष की पावन धरती के ऊपर बैठे हुए सौनक इत्यादि 88,000 ऋषि इस पावन गाथा को श्रवण कर रहे हैं और सूत देव जी से आज प्रश्न किया है, महाराज माँ तुलसी मैया की कथा श्रवण करना चाहते हैं, तुलसी देवी। और जो जिसका प्रश्न दुनिया में मेरे भाई बहन कोई भी जो राम भक्त है, श्याम भक्त है, वैष्णव भक्त जो है वो तुलसी से जुड़ा हुआ है। याद रखना, जिनको राम जी का भजन मिला हो, जो राम जी का भजन करते हैं, पाठ करते हैं या श्याम जी का पाठ करते हैं,
भगवान विष्णु से संबंधित जो जप करते हैं उनको तुलसी से जोड़ा जाता है। भगवान शंकर जी से संबंधित जो जप किया जाता है उन्हें रुद्राक्ष से जोड़ा जाता है। तू नाम तुर्य कहते, तू का नाम कहा जाता है राम। तू तुर्य शब्द कहा जाता है, इसकी परिभाषा कही जाती है। इसका तू का मतलब राम होता है, तुर्य राम, और ला का नाम होता है लक्ष्मण, और सी का नाम होता है सीता। तुलसी ये वैष्णव है। तुलसी की कंठी पहनना, तुलसी की माला से जप करना, ये वैष्णव लोग जो राम का जप करते हैं, जो कृष्ण का जप करते हैं, भगवान विष्णु से संबंधित नारायण का जप करते हैं, उनके लिए तुलसी की माला का विशेष प्रयोग कहा गया है। और कंठ में बड़ा महत्व है तुलसी का। आप कथा श्रवण करिए आज ध्यान से, बड़े भाव श्रद्धा के साथ। माँ तुलसी मैया, हमारे यहाँ आंगन आंगन में तुलसी बोई जाती है, आंगन आंगन में तुलसी का कुंडा होता है। और ये आज हम गंगा मैया के तट पर बैठ करके तुलसी मैया की पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं इस देवी भागवत के माध्यम से। ये हमारा अहोभाग्य है। एक धर्मध्वज नाम के राजा हुए, जिनकी यहां पत्नी जिसका नाम मालावती था, ऐसी मालावती के यहाँ एक लक्ष्मी मैया ने अवतार लिया, नाम रखा वेदवती। क्योंकि जन्मती ही उस कन्या ने ओम का नाम जप किया, ओमकार जप किया, तो वेदों का पहला अक्षर है ओम। जब भी कोई निर्विघ्न मंत्र कहता है तो ओम कहता है। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकं यजामहे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये ओम शब्द से जोड़ दिए जाते हैं क्योंकि ओम जो है वो वेद का पहला अक्षर है। तो वेदवती नाम, उस कन्या का नाम वेदवती रखा। और वो वेदवती पुष्कर में तप करने के लिए चली गई। राजस्थान के बीच में पुष्कर है और पुष्कर के बीच में वो तप करने के लिए चली गई, साधना करने के लिए चली गई। और आकाशवाणी हुई, ऐ देवी, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में तुम्हें परमात्मा का दर्शन होगा। उसके पश्चात वो देवी गंधमादन पर्वत पर चली गई, वहां तप करने लगी, साधना करने लगी। बहुत सुंदर देवी थी। लंकापति रावण आया और रावण ने उस वेदवती को भोगना चाहा। वो पीछे पीछे जाती रही, रावण को जड़वत कर दिया, उसने श्राप दे दिया। लेकिन जितने में वो शराब दे रही थी उतने में वो नीचे गिर गई। और शराब नीचे गिरते गिरते उसने कहा, बिना इच्छा से जिस भी स्त्री को तू छुएगा उसी दिन तेरी तत्काल मौत हो जाएगी। ये रावण को श्राप वेदवती का है। सीता मैया, याद रखिए, 14 महीने लंका के बीच में रही, लेकिन रावण उसे स्पर्श तक नहीं कर सका। वो जानता था, वो जानता था कि मैं सीता को अगर स्पर्श करूंगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। पर आज इस कलयुग में कितनी बड़ी विडंबना, इस कलयुग में कितनी बड़ी विडंबना है कि जिस रावण ने सीता मैया को छुआ तक नहीं, उस रावण का आज पुतला जलाया जाता है। और जिस दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया उसको लोग भूल जाते हैं। रावण ने तो सीता माता को छुआ तक नहीं था। वो तो आत्म कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए सीता को उठा करके ले गया था कि मेरा कल्याण हो जाएगा, मेरा वंश पवित्र हो जाएगा, पावन हो जाएगा, राम आएंगे। हर तामस देगा भजन नहीं होई,
बिनु हरि भजन मुक्ति नहीं होई। मेरा शरीर तामस हो गया है। ये रावण जानता था कि मेरा शरीर तामस हो गया है और तामस शरीर से भजन नहीं हो सकता। लहसुन नहीं खाते, प्याज नहीं खाते, क्यों नहीं खाते? उसमें कोई दोष थोड़ा है कि हम तब नहीं खाते उससे दोष लगता है, नहीं, वो तामस पदार्थ है। लहसुन प्याज खाने वाला व्यक्ति, नाना विधि प्रकार के व्यसन करने वाला व्यक्ति का मन भजन में नहीं लग सकता। राशि भोजन खाने वाले का मन भी भजन में नहीं लगता। मेरे भाईबन, जिस समय भगवान कृष्ण ने सुदामा को द्वारिका में भोजन परोसा था ना, तो 56 प्रकार के भोग रखे थे। जब 56 प्रकार के भोग रखे सुदामा को खाने के लिए, सुदामा ने कहा, कन्वा मैं नहीं खाऊंगा इसे। ये क्यों? अगर मैं इसे खाऊंगा तो तेरा भजन नहीं होगा। ये राशि भोजन है। भगवत भजन करने के लिए सात्विक भोजन अनिवार्य है। सात्विक भोजन। व्रत के दिन हम लोग कठोरता के साथ कह देते नहीं, आज कोई लहसुन मत डालना, आज प्याज मत डालना, क्योंकि आज हमको निर्मल भोजन करना है। आज हमारा मन भगवान के चरणों में रहे। लेकिन विडंबना तो ये है कि उस दिन व्यक्ति दुगना तिगना 4 गुना खाता है, और कितना खा जाता है। तो सत्संग में आकर के पता चलता है कि हम लहसुन क्यों नहीं खाते, प्याज क्यों नहीं खाते, कारण क्या है? तामस देह। रावण ने विचार कर लिया, मेरी जो देह है वो तामस हो गई है। मैंने मदिरा पान कर लिया है, मांस भक्षण कर लिया है। एक ब्राह्मण कुल में पैदा होकर के, विश्रवा ऋषि के संतान होकर के, पुलस्त ऋषि का पौत्र होकर के आज मैंने इस शरीर को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है, अपवित्र कर दिया है। तामस देह भजन नहीं। इस तामस शरीर से भजन नहीं होता, और बिना हरि भजन के मुक्ति नहीं हो सकती। इसलिए मैं भगवान से विरोध भक्ति करूंगा, राम के साथ बैर करूंगा। शत्रु बनना तो रावण जैसा बन, शत्रु बनना तो रावण जैसा बन, और मित्र बनना मेरे भाई बन तो हनुमान जी जैसा। भगवान राम ने हनुमान जी को अपना मित्र बता दिया था। एक मैं मंद मोह वसा कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि सारियो दीन बंधु भगवान। हनुमान जी ने कहा था, आप तो मुझे जानते, आपने मुझे क्यों विसारा, क्यों छोड़ा? हाँ, मुझे कैसे नहीं पहचाने? भगवान राम ने कहा, तू तो अपनी सूरत छुपा करके आया। मैंने तो नहीं तुझे कहा था, मैं तो नहीं छुपाई, तू छुपा के लाया। मैंने तो कह दिया, कौशलेश दशरथ के जाए हम भी तो वचन मान बन आए। मैंने तो सत्य कह दिया, लेकिन तूने कहा कि मैं विप्र हूं। तब कहा, एक मैं मंद मोह, मैं मंद बुद्धि हूं। कौन कह रहा है? हनुमान, जिसको हम कहते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। वो कह रहे अपने लिए। बड़ा वही है जो छोटा बनना जानता है मेरे भाई बहन। याद रखिए, ऋषिकेश के बीच में गंगा मैया के किनारे एक साधु रहते थे, संत रहते थे। अंत समय आ गया उनका। थोड़ी सी साउंड बढ़ाना, अंत समय आ गया उनका। बस तो चंद शिष्य सामने बैठे हैं, पूछते हैं हमारे लिए कोई उपदेश दे करके जाओ। तो वो संत कहते हैं, मेरा मुख देखो जरा, मेरे मुख में क्या है। अपना मुख खोला, जिह्वा है महाराज, दांत नहीं नजर आए? नहीं, दांत तो है नहीं। आपके दांत तो टूट गए। तो मैं
पूछता हूं तुमसे कि जब जन्म लेता है तो पहले दांत आते हैं या जीवा आती है? महाराज जीवा पहले आती है, दांत तो बाद में आते हैं। लेकिन जाता कौन है पहले? कि दांत जाते हैं, जीवा तो रह जाती है। कि जो कठोर है वो पहले चला जाएगा और जो नम्र है वो रह जाएगा। कितनी बाढ़ आ जाए, कितनी वेग नदी की आ जाए, छोटी छोटी हरी हरी जो घास है, जू है, वो नीचे बैठ जाती है, पानी ऊपर से चला जाता है। लेकिन बड़े बड़े पेड़ जो अहंकार लेकर के खड़े हैं वो उखड़ करके गिर जाते हैं, वो चले जाते। छोटा बने सो हरि पाए, जो छोटा बनता है वो हरि पाता है। वेदवती ने श्राप दे दिया, रावण इस बात को जानता है और वही वेदवती दूसरे जन्म के बीच में धर्मध्वज राजा के यहाँ माधवी नाम की स्त्री से उत्पन्न हुई और जन्मते उसने भी पुनः ओंकार का नाम लिया और कार्तिक पूर्णमासी के दिन उसका जन्म हुआ और उसका नाम तुलसी रखा। बोले तुलसी मैया की। और जन्मते वो भी तप करनी चली गई। साधना, तपस्या, सत्संग ये हमें संस्कार देते हैं, संस्कारों से मिलता है। पिछले जन्म में कमाया हुआ अच्छा इस जन्म में भोग रहे हैं हम लोग। याद रखना, अंग्रेजी पढ़ने वाला, अंग्रेजी सीखने वाला, ABCD सीखने वाला दोबारा जन्म होगा तो ABCD दोबारा सीखनी पड़ेगी। लेकिन जिसने कोई प्रभु चरण रत करी है, कोई अच्छा बोध किया, अच्छा ज्ञानी हुआ है, वो दोबारा जब जन्म लेगा तो ज्ञानी ही उत्पन्न होगा। कितने बालक ऐसे आते हैं जो बचपन में बड़े प्रतिभाशाली होते हैं। अभी कौंडिन्य आया था ना कुछ वर्ष पूर्व, छोटा सा बालक कौंडिन्य, उसको कितना कि जो एक बार भूल गया उसको याद हो जाता था। उसी प्रकार हमारे विवेकानंद भी तो ऐसे थे और आज है विवेकानंद जैसों की जरूरत है आज इस सनातन को रखने के लिए। विवेकानंद का नाम विवेक नहीं नरेंद्र था और उदंड था। नरेंद्र बहुत उदंड था, वारिश था, मानता नहीं था, किसी को मानता नहीं था। और सो मैंने कई बार कथा में सुनाई, इस पूरी कथा को सुनाया है स्वामी रामकृष्ण परमहंस की पावन गाथा। लीलामृत को बहुत बार सुनाया मैंने कथा कि पकड़ करके फिर नीचे फेंक दिया था और पांव का अंगूठा गले पर लगा दिया और भगवान का साक्षात्कार करवा दिया था। राम कृष्ण परमहंस कभी पढ़े नहीं थे, कितना बोध था, काली से बातें करते थे, पढ़े लिखे नहीं थे। किस किस के गुरु बन गए। वो तुलसी जाकर के पुष्कर में तप करने लगे। हमें तप साधना जरूर चाहिए। कुछ समय अपनी जिंदगी में ऐसा निकालो, अपने परिवार में ऐसा निकालो जब केवल तुम हो और दूसरा कोई ना हो, केवल तुम हो। और फिर मनन करो ना बैठ करके, पता चले कौन मैं कौन हूं। जिंदगी भर कमाता रहा। तभी तो किसने बड़ा सुंदर शेर लिखा है कि शमशान की राख पर खड़े होकर, शमशान की राख पर खड़े होकर मैंने ये विचार किया कि जिंदगी भर जलता रहा इस राख बनने के लिए। जिंदगी बिता दी अपनी मैंने ईर्ष्या कर करके, द्वेष कर करके, राख बन गई। आखिर मैंने राख बनना ही था तो क्यों किया? कम से कम इतना ध्यान तो होना चाहिए कि अब हमारी जिंदगी बोनस की है। सरकार ने भी हमको सेवानिवृत्त कर दिया है और 50 से ऊपर तो मेरे भाई बहन वानप्रस्थ बन जाइए।
60 के पश्चात पूर्ण संन्यास हो जाना चाहिए, वानप्रस्थ बन जाइए। अगर इससे फिर चिपके रहोगे तो ये छोड़ने वाला नहीं है। मैंने कल ही कहा था ना कि जितना एक गृहस्थ खींचता है उतना ही व्यक्ति पीछे हटता चला जाता है। कौन चाहता है कोई छोड़ करके जाए? लेकिन आज दादा कहता है मेरा पोता मेरे से बगैर नहीं रहता, लेकिन उस दादा को ज्ञान नहीं है कि पोता तो तेरे से बगैर रहता है, कि तू अपने पोते से बगैर नहीं रहता। ये तेरी लालसा है, और सबसे बड़ी बात कि तेरी अज्ञानता है। तुझे विचार करना चाहिए कि मेरा जो कर्तव्य था मैंने गृहस्थ को किया, क्योंकि मुझे ये कर्म मिला था, ये मैंने कर दिया, लेकिन अब तिलांजलि देना, तो उसको छोड़ना, उससे चिपका मत रहे। मैं पोता भी देख लो, मैं परपोता भी। तुमने अपने पुत्र को पाला, तुम्हारा पुत्र अपने पुत्र को स्वयं पाले, तुम कौन होते हो? फिर भी नहीं दादा चल तू बैग उठा, सब्जी ला, वो कर। क्यों? जब तूने किया है, या तो तू बता कि तेरा किसी ने औरों ने किया। जब तूने अपने पुत्रों को पाल करके बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, तो तेरे पुत्र अपना आगे करो। इस कीचड़ में क्यों फंसा है? जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर में रहे, लेकिन आसक्ति तो छोड़ देना। आसक्ति तो छोड़ दे, तुम जानो भाई, कमाओ खाओ, तुम्हारी मर्जी। और मेरे भाई बहन, पहले तो एक बात थी, मुझे अच्छी याद है, मैं भी निर्धन परिवार से हूं, ब्राह्मण कुल से हूं, और अच्छे ब्राह्मण नहीं हूं। मेरे पिता धुरंधर विद्वान थे। मैं तो उनका ये एहसान, ये कर्ज इस जन्म में तो क्या कई जन्म में नहीं उतार सकता, जिन्होंने मुझे ये शिक्षा का दान दिया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम गरीबी से उठा हुआ व्यक्ति जब ऊंचाई पे चला जाता है तो उसको ये नहीं भूलना चाहिए कि मैं कभी गरीब था, निर्धन था, ये नहीं भूलना चाहिए। हमें ज्ञान मिला है कि बिना सत्संग के कुछ नहीं होता। हमारे पिता ने भी हमको छोड़ दिया था, वो बेलत रहना शुरू कर दिया था, वानप्रस्थ हो गए थे। लोगों ने कभी कुछ कहा, कभी कुछ कहा, किसी ने कुछ कहता, कभी हम जानते थे ना कि बात क्या है। आज हमने भी छोड़ दिया। आज मुझे 23 वर्ष हो गए हैं, अपने परिवार से बिलक रहे थे, जंगल में रहते। और ये क्रम है, ये हमारा क्रम होना चाहिए। देखो ये आसक्ति है, कभी नहीं छूटती, कभी नहीं छूटती। इसको छोड़ने के लिए दम गांठना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात सत्संग की आवश्यकता है। हम ये नहीं कहते कि तुम घर से बाहर जाओ, अपने घर में रहो, लेकिन आसक्ति तो छोड़ो। अब जो करना करते रहो तो हमें कोई चिंता नहीं है, हम अपना भजन करेंगे बस, क्योंकि हमको जाना है एक दिन। पुष्कर राज के बीच में एक दिन मेरे भाई बहन ब्रह्मा जी आया, और ब्रह्मा जी ने कहा तुलसी किसके लिए तप कर रही हूं? मैं कृष्ण प्रयासी हूं। हम लोग वृंदावन में रहते थे, मेरे सामने सामने उस कृष्ण को राधा लेकर के चली गई और मैं बिलखती रह गई। तो ब्रह्मा जी ने कहा उसी वृंदावन के बीच में एक श्रीदामा नामक गोप थे जो तुमसे प्रेम करते थे, लेकिन तुम उनसे बिछुड़ गई। आज वो शंखचूड़ बने हैं, उनका नाम शंखचूड़ है। इस जन्म में तुम्हें वही मिलेगी और अगले जन्म में तुम्हारे साथ भगवान स्वयं प्रार्थित हो जाएंगे। और ब्रह्मा जी चले गए। तुलसी तप करती रही, तप करती रही, बहुत समय बीत गया। और एक दिन वही शंखचूड़ आया जो दैत्यों का राजा है, दानव है, लेकिन दानी है। दान देने से आयु बढ़ती है, याद रखना। दान आयुष को बढ़ाता है। प्रहलाद के पुत्र का नाम विरोचन था। सुनिए आयुष के विषय में। श्रीमद् भागवत में कथा आती है कि प्रहलाद का जो पुत्र था वो विरोचन था, और विरोचन की मृत्यु नहीं होती थी।
क्योंकि वो दानी था, निरंतर दान करता था, निरंतर दान करता था। तो देवराज इंद्र ने विचार किया, इतना दान कर रहा है, इतना दान कर रहा है, इसकी आयु बढ़ रही है, कहीं ऐसा ना हो ये मेरे पद को ना छीन ले। तो वो देवराज इंद्र एक दिन ब्राह्मण का रूप धारण करके पाताल में पहुंच गया, विरोचन के पास पहुंच गया और विरोचन से कहा, विरोचन ने प्रणाम किया, ब्राह्मण को देख करके प्रणाम किया, कहो क्या इच्छा है? मैं कुछ याचना करने आया हूं। मांगो, जो तुम्हारी इच्छा मैं दूंगा, मुझे आयुष का दान दे दो, अपनी आयु मुझे दे दो। तो विरोचन ने विचार किया, मैं आयुष का दान कैसे करूंगा? जब तक मैं जिंदा हूं मैं अपनी दान कैसे करूं, किस प्रकार करूं? आपने वचन दिया मेरे लिए आयुष का दान करिए। तो विरोचन ने दिया और अपने गर्दन काट करके इंद्र को आयुष उपेंद्र बन गए। जितना तुम दान देते हो उतनी आयु बढ़ती जाती है, ये निश्चित है। और वो शंखचूड़ बड़ा दानी था, बहुत दानी था। और शंखचूड़ सामने आया, पिछली रात में ही इस तुलसी को सपना आया है कि सामने तेरे सामने एक पुरुष है, धवल रंग का पुरुष है, धवल वर्ण का पुरुष है, वो तुमसे प्रीति करता है, तुमसे प्रेम करता है, और आज वो सामने खड़ा है। तुम्हारा नाम तुलसी है क्या? तुलसी ने कुछ नहीं कहा। तुम पुष्कर में आई हो, तप करने बैठी हो, तुमने जन्मते ही वेदों का पहला अक्षर ओम का उच्चारण किया है। तब तुलसी बोली, स्त्री परपुरुष से बातें नहीं करती, जिसके साथ परस्पर मिलन ना हो उसको शोभा नहीं देता। याद रखना, पिता पुत्रो न गंतव्यम ब्राह्मणत्रयम् नवस्त्रियां न गंतव्योर्वासः। पिता और पुत्र को कभी भी घर से इकट्ठे नहीं निकलना चाहिए। सुनना, नीति की बात है। पिता और पुत्र को कभी घर से इकट्ठे नहीं निकलना चाहिए। पिता पहले चला जाए या पुत्र पहले जाए, पहले थोड़ी देर आगे निकल जाए। न गंतव्य ब्राह्मणत्रयम्, 3 ब्राह्मणों को इकट्ठे नहीं निकलना चाहिए। नवस्त्रियं नद्यम, 9 स्त्रियां इकट्ठी मिलकर के कहीं पदार्पण न करें। ये शास्त्र मूल की कुछ बातें। पिता पुत्र अगर इकट्ठे निकल जाते, अकस्मात कोई घटना घट जाए तो परिवार निर्धनता की ओर चला जाएगा, खाली हो जाएगा। इसलिए उस अपशकुन को डालने के लिए पहले पिता आगे जाए या पुत्र आगे चला जाए। हमारे यहाँ बड़ा दिशा ज्ञान किया जाता था, मुहूर्त देखा जाता था। आज ना तो दिशा ज्ञान है ना मुहूर्त है। पाश्चात्य सभ्यता ने इतना आक्रमण कर दिया है कि हमारे सनातनी लोग भूल गए हैं। यहां तक कि मेरी माताएं बहनें 16 संस्कार को भूल गई है, 16 प्रकार के श्रृंगार को भूल गई है। हम इतने पुरुष लोग यहां बैठे हैं, हम में से 5% लोग या 7% लोग यहां हिंदुत्व को अपनाने वाले, जिनके पास कुछ अंश तो है, और नहीं तो यज्ञोपवीत है, यज्ञोपवीत नहीं तो मुंज है, अगर मुंज भी नहीं तो कम से कम सीखा है। एक बार हमारे कुनिहार में एक हिंदू सम्मेलन हुआ। संयोगवश मुझे भी निमंत्रण दे दिया। लेखराम जी भी आए, सुनना जरा ध्यान से आप लोग भी। अच्छा लगा आपका आना, मुझे अच्छा लगा। सच बताऊं, बहुत दिनों से तरसता हूं। ये मेरे पुराने मित्र है, और जब पीटर हॉफ के बीच में मुरारी बापू जी आए थे कथा करने के, तो हम श्रोता थे वहां। ये मेरे संग में थे। ये 2001 की बात है।
तो तब से ये मुझे जानते हैं, तब से हम इकट्ठे हैं। मिले बहुत कम, अभी ये रिटायर हो गए हैं। और कल जब देखा यहाँ मिले, एक बार आश्रम आए थे मेरे लिए, हाँ कुछ लाए थे, बादाम का कुछ लाए थे, पतंजलि का एक पैकेट लेकर के आए थे, एक बार आए थे। हाँ याद आ गई मुझे। तो सोशल वर्कर है और अच्छे हैं, अच्छा लगा जब आपका आगमन हुआ। क्या कह रहा था, बोलो जब। हैं जी, हिंदू सम्मेलन हुआ था। बूढ़ा हो गया हूं अब, ऐसा ही हुआ होगा। नहीं नहीं, अभी तो हम जवान हैं। अरे वाह, कैसे खन्नौदर को देख रहे हैं। सच्चाई है, यही हुआ। ऐसा बुढ़ापा आया रे, ओ धोखा दे गई जवानी। ऐसा बुढ़ापा आया रे, ओ धोखा दे गई जवानी। दे गई जवानी, 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 धोखा दे गई जवानी। ओ ऐसा बुढ़ापा आया रे, धोखा दे गई जवानी। ऐसा बुढ़ापा आया रे, ओ धोखा दे गई जवानी। बस बजा। पहला बुढ़ापा मेरे बालों पे आया। बूढ़ा हो गया, इसके तो सफेद सिर हो गया। फिर क्या किया उसको छुपाने के लिए? ओ मेहंदी ने लाज बचाई रे, वो धोखा दे गई जवानी। अरे दूजा बुढ़ापा मेरी आंखों पे आया। वो चश्मे ने लाज बचाई रे, धोखा दे गई जवानी। मेरे भाई ये तो जानी है। दिन ढलता है, दिन ढलता है, निश्चित है, इससे घबराना नहीं। ठीक है जो भी हो रहा है, याददाश्त तो कम होगी, ये तो दिखती बात है। पर चलो इतना भी याद है, मैं भगवान का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। परमात्मा इतना तो याद रखा है कि व्यासपीठ पर बैठ करके भागवत कृपा हो जाती है, अंदर भरे सब कुछ भूल जाऊं, लेकिन यहाँ याद आ जाता है वो सच्चिदानंद। ये भगवत कृपा है। 48 वर्ष बहुत होते हैं, आज के प्रवक्ताओं की उम्र नहीं है। इस व्यासपीठ की सेवा करते मुझे 48 साल हुए, और 48 साल पहले जिनके यहाँ मैंने कथा करी वो बच्चे आज कथा सुनने को गंगा मैया के तट यहाँ पहुंचे। 48 साल पहले जिनके घर पे कथा करी, ये पैदा नहीं हुए थे मेरे ख्याल। पैदा हो गए थे? नहीं हुए थे। और इस बार मुझे मौका मिला वहां 48 साल बाद उसी इन्हीं के घर में मैं कथा करने गया। अरे वाह! तो इस व्यासपीठ की सेवा करते करते बड़ा। और ये बच्चे जब चले, जैसे चले वैसे चले, मैंने नकुल को बोलने, नकुल ने कहा करते वो आ रहे हैं, मतलब उनको बोलो कद्दू पड़े उठा लेके आओ फटाफट। और इन्होंने फटाफट उठाए, गाड़ी में भरे, चलो लेके आओ द्वार। और बोल दिया कल पवन के लिए, पवन कद्दू वो बिलासपुरी कद्दू बनाएगा बढ़िया करके, फर्स्ट क्लास कद्दू अमला बनाएगा कल। अच्छा सांबर कैसा था? बढ़िया था ना? हाँ देखो, ऐसे ऐसे बनाने वाले हमारे पास आए बच्चे, कोई चंडीगढ़ से आया है, कोई शिमला से आया, कहीं से, सब खाना बनाते हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा बनेगा, सात्विक भोजन बनेगा, अच्छा बनेगा, प्रेम से बने। बड़ी बात है कि प्रेम से बनाते हैं अंदर, और बांटते हुए बड़े प्रेम से। और गड़बड़ हो जाए तो माफ कर देना, वो सच्चिदानंद। हिंदू सम्मेलन था, और हिंदू सम्मेलन के बीच में मुझे भी निमंत्रण दिया और मुझे बोलने नहीं दिया।
मुझे बोलने नहीं दिया। वहां मैंने एक बात देखी, एक प्रवक्ता से कुछ सुना मैंने, और सुन करके मैं दंग रह गया। हमारे पनिनाई में एक बाबा जी, अरे वाह, जब उन्होंने बोला ना मैं सुनता रह गया, उनकी वाणी को सुनता चला गया। बाबा का नाम तो मुझे याद नहीं है। नहीं, काला बाबा नहीं, काला बाबा नहीं, उनका नाम नहीं मैं जानता। और वो बड़े धुरंधर विद्वान हैं। जिस समय उन्होंने सनातन धर्म की व्याख्या करी ना, मैं दंग रह गया। तो मेरी इच्छा थी कि मैं भी कुछ बोलूंगा, लेकिन वहां मेरे को लोगों ने बोलने नहीं दिया। 2-3 आचार्य आए हुए थे, वो भी बोल रहे थे, सबको मौका मिला, लेकिन मेरे को मौका नहीं मिला। तो मैंने एक व्यक्ति से कहा कि मेरे को क्यों नहीं बोलना दे रहे तुम लोग? कईयों ने कहा भी नड्डा जी को बोलने दो, कहते नहीं, इनको नहीं बोलने। कारण क्या है कि फटबू आदमी है, मुंह पे बोलेगा अगर तुम्हारी चोटी कर अभी बोलेगा कि हिंदू हो तुम, पैंट पहन करके तुम मंच पर चढ़े गए, ये अभी बोल देगा। और हिंदू शब्द की व्याख्या करेगा, और जब हिंदू शब्द की व्याख्या करेगी तो हमारे में एक में भी लक्षण हिंदू वाला नहीं है। वो तो मैंने करना ही था, और मुझे मौका नहीं था। और दोबारा कभी भी उन्होंने बुलाया ही नहीं मेरे को, उनको पता अब ये करेगा, बल्कि करेगा। तो आज भी मेरे आश्रम में जब भोजन बनता है तो धोती पहन करके बनता, और जब बांटा जाता तो धोती पहन करके बांटा जाता। आज भी मेरे आश्रम की एक परंपरा है। मैं उठने नहीं देता किसी को, जैसे यहाँ उठ रहे खा लिया, चल पड़े खा लिया, नहीं, इकट्ठे खाएंगे, इकट्ठे उठेंगे। सनातनी परंपरा को रखना है, नियम कठोर होना चाहिए। मोबाइल किसी का खुले ना, भगवत कथा के बीच में, परमात्मा की कथा के बीच में ये उपचार नहीं होना चाहिए। मोबाइल की बात खत्म, ये कुछ नहीं, केवल कथा और कथा। 3 घंटे का सौभाग्य है हमारा कि हम दुनिया को छोड़ करके परमात्मा के साथ बन जाए। संसार को छोड़ करके संसार के मालिक के साथ जुड़ा जाता है। जब तक हम संसार को पकड़ के रखेंगे, मालिक को कैसे मिलेंगे? मालिक के पास जाने के लिए सब बंधनों को काट करके जाना होता है। संसार का बंधन कट करके परमात्मा का बंधन मिलता है। इसलिए मैं कहता हूं, सबसे प्रातः काल उठ करके जब सब सोए हो, जग जाओ, जुड़ जाओ उस मालिक से। ज्यादा समय नहीं है तुम्हारे पास, आधा घंटा ही बहुत है। 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधी से पुनियाद केवल 6 मिनट तुम्हारे गुरु महाराज ने तुम्हारी झोली में जो दिया उसको भजन कर लो। बस दिखावा करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। एकांत में रह करके मनन कर लो, भजन कर लो, तुम्हारा कल्याण हो जाए। निश्चित है तुम्हारा कल्याण हो जाए। और शंखचूड़ ने कहा, देवी मैं तुम्हारा प्रयासी श्रीधामा हूं। और इतने में ब्रह्मा फिर लौट करके आए। ब्रह्मा ने दोनों को वाद चिंतन करके कहा, तुम दोनों का पाणी ग्रहण होगा, और दोनों का विवाह पुष्कर में कर दिया। एक सती साध्वी स्त्री को पा करके शंखचूड़ का बल अत्यधिक हो गया। दानी था, बल तो पहले ही था, दानवों का राजा था, लेकिन सती स्त्री को पा करके, सती कन्या को पा करके, सती नारी को पा करके उसका बल बढ़ गया। क्योंकि स्त्री को अबला कहते हैं। स्त्री का जो बल है वो केवल पुरुष होता है, और पुरुष का जो बल है वो स्त्री का सतीत्वपन है। और शंखचूड़ अपनी राजधानी में रहने लगा, और बड़े प्रेम से दोनों पति पत्नी रहते हैं। उस शंखचूड़ मृत्यु मंडल का राजा बन गया। और एक दिन शंखचूड़ ने हर जगह ढिढोरा पिटवा दिया, मेरा ही राज्य है, मेरा ही साम्राज्य है। चारों दिशाओं के बीच में शंखचूड़ का नाम होने लगा। मेरे भाई बहन, समय बीतने लगा, और तुलसी को पा करके अति प्रिय है।
लेकिन भगवान शंकर जी ने कैलाश पर्वत के ऊपर शंखचूड़ की जब यह प्रशंसा सुनी, उन्होंने कहा कि देवताओं को कष्ट हो रहा है, मानव को कष्ट हो रहा है, इसको तो पाताल रहना चाहिए था, लेकिन पाताल छोड़ दिया इसने और ये मृत्यु मंडल के ऊपर आकर के बस गया है। इसलिए भगवान ने अपने एक गण को भेजा कि शंखचूड़ से कहो कि शंखचूड़ तुम मृत्यु मंडल को छोड़ करके पाताल में चले जाओ। और शंखचूड़ ने, मेरे भाई बहन, भगवान शंकर जी को संदेश भेज दिया। एक घस्पर नाम का दैत्य था, उत्तर से कहा जा भगवान से कहे और शिव से कहो कि मैं तुम्हारे सामने युद्ध करना चाहता हूं। भगवान शिव ने कहा युद्ध करना चाहता है। और रणभूमि के बीच में शंखचूड़ तैयार हो गया आने के लिए। तुलसी मैया ने कहा शिव से विरोध मत करो, वो आदि देव है। लेकिन शंखचूड़ नहीं मानते। शंखचूड़ से बारंबार कहा मत जाओ, वो आदि देव परमात्मा शिव है। और एक पुष्पदंत नाम के एक गंधर्व थे, पुष्पदंत, जिन्होंने एक सुंदर स्तोत्र को लिखा है। बोलो जरा मेरे साथ, क्या खा रहे हो? कुछ खा तो नहीं रहे? हाँ, नयमन्ते पारम परम विदुषाय ब्रह्मादीनो दीनो बमनिता। पुष्पदंत जो फूल चुराया करता था। एक राज, उसकी इच्छा थी कि मैं नील कमल के पुष्प मैं भगवान शंकर जी पर चढ़ाऊं। और वो जाता और राजा के एक बगीचे के बीच में पुष्प चुरा करके ले आता। लेकिन मालियों को पता ही नहीं चलता। जितने में माली आते उतने में पुष्पदंत उन फूलों को चुरा करके ले जाता। तो राजा ने कहा पकड़ो भाई, कौन है वो, कौन है? लेकिन पकड़ में नहीं आता, पुष्प चोरी हो जाते। शंकर जी के लिए फूल चुरा लेते हैं। तो राजा ने घोषणा करी अपने राज्य में, जो भी उस चोर को पकड़ेगा मैं उसके लिए इनाम दूंगा। तो श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने कहा हम पकड़ सकते हैं। और उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने क्या किया, शिवलिंग का पानी ले लिया, निर्माल्य जिसे कहते हैं। शंकर जी के ऊपर चढ़ी हुई वस्तु निर्माल्य हो जाती है। आज कुछ प्रवक्ता ऐसे भी आ रहे हैं, वो कह रहे हैं शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र चढ़ाओ, उनको खा जाओ, तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। शिवलिंग के ऊपर पानी चढ़ाओ, उसको पी लो, तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाए। ऐसा मत करना मेरे भाई बहन। दुनिया जो मर्जी कहें, जो हमारे पूर्वज बुजुर्ग जब कहे गए हैं उन्हीं का आश्रय लीजिए। शिवलिंग के ऊपर जो भी चढ़ी वस्तु है वो निर्माल्य होती है, उसका अधिकार हमारा गृहस्थियों का नहीं होता, नहीं होता उसका अधिकार। और उन ब्राह्मणों ने लिया और शंकर जी के ऊपर चढ़ा हुआ जो जल था वो उस बगीचे में डाल दिया, उस रास्ते में डाल दिया जिस रास्ते से पुष्पदंत आता था। क्योंकि पुष्पदंत के पास एक माया थी, वो इस स्तोत्र को जानता था। एक माया थी, महिमन स्तोत्र जानता था। और कि जो इसको लांघेगा उसका प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएगा और दिख जाएगा, लेकिन जो दिखता नहीं था। आज जब उसने निर्माल्य को लांघ दिया तो उसकी सारी महिमा खत्म हो गई और सामने नजर आ गया, पकड़ा गया पुष्पदंत। पुष्पदंत ने कहा मैं अपनी नींद नहीं जाता, ये फूल मैं अपनी नींद नहीं ले जाता, इन पुष्पों को मैं भगवान शंकर जी के लिए ले जाता। तो राजा ने ठीक है। वो पुष्पदंत दूसरी बार आया और शंखचूड़ को समझाया, शंखचूड़
देवलोक देवताओं को छोड़ दे, मृत्यु मंडल मानव को छोड़ दे, अपने परिवार को लेकर के, दानव समाज को लेकर के तो पाताल में चला जा। लेकिन शंखचूड़ ने कहा मैं युद्ध करना चाहता हूं। शिव से कहो घबराओ मत, डरो मत, अब रण मैदान में आओ। अहंकार हो गया शंखचूड़ के लिए, मेरे जैसा कोई नहीं, मेरे जैसा कोई नहीं। क्यों? उसको मालूम था मेरी पत्नी सती साध्वी है। और भगवान शंकर जी भी ध्यान लगा करके देख रहे कि इसकी जो पत्नी तुलसी है वो सती है। रण मैदान में आ गया, शंखचूड़ जाने लगा तो तुलसी ने कई बार मना किया, लेकिन नहीं माना तो आरती उतारी और आरती उतार करके शंखचूड़ चला गया। तुलसी मैया ने एक दीपक जला करके रख दिया। आहा, ये दीपक नाम मुझे याद रखना मेरे भाई बहन, घर से गए हुए व्यक्ति का इंतजार करते हैं। जब हमारे यहाँ कोई तीर्थ यात्रा को चलता था तो पहली बात तो ये होती थी कि जितने भी सगे संबंधी है वो सब मिलने के लिए आते थे। और थोड़े थोड़े पैसे, कितने पैसे होते थे, कोई 5 रुपए दे रहा है, कोई 2 रुपए दे रहा है, कोई 10 रुपए दे रहा है, कि मेरी ओर से भी अटका लगा देना, चढ़ा देना। सब परिवार मिलने के लिए आते थे और यहां तक कि उनको छोड़ने के लिए भी आगे चलते थे। थोड़ा ये तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं और फिर इंतजार होता था, रास्ते की पूजा की जाती थी, इंतजार होता था अब आने वाले हैं, अब आ जाएंगे, 2 महीने बाद आएंगे या 4 महीने बाद आएंगे, क्योंकि साधन नहीं थे। और जब कोई लौट करके आ जाता था, गया तो गया, गया का नाम ऐसा भी कहते थे, जो गया गया गया, पता नहीं आना या नहीं आना, गया बस। लेकिन आज संसाधन इतने हैं कि कहीं चले जाओ, 1 मिनट की, 1 सेकंड की खबर है, कहां पहुंचा कहां पहुंचा। उसी से तो प्रीति कम हो गई, उसी से प्रेम कम हो गया। और मेरे भाई बहन, जब लौट करके कोई तीर्थ यात्री आता था तो जितने सगे संबंधी थे उसको देखने के लिए आते और उसके चरणों में प्रणाम करते थे। तू तीर्थ करके आया है भाई। और जो तीर्थ करके जाता था फिर वो भट्टी करता था, यानी कोई यज्ञ करता था, सत्यनारायण की कथा करवाता था, अपने चंद मित्रों को सबको बुलाता था और फिर अपने घर में कुछ भोजन बना करके सबको खिलाया करता था। ये क्रम है, ये पुण्य करने का, धर्म करने का क्रम है, सनातन धर्म को रखने का क्रम है। अब मैं तुम्हें भी कहा ना सबके लिए कि गंगा मैया का प्रसाद केवल और केवल गंगा जल है। जो मैं तुम्हें दे रहा हूं वो गंगा मैया का प्रसाद, वो तो हमारी कथा का प्रसाद है। लेकिन तुम अपने घर जाओगे तो गंगा जल लेकर के जाओगे, बड़ी कहनी ले जाओ और छोटी छोटी खाली कहनियां ले जाओ, उसमें थोड़ा सा डाला, लो भाई मैं गंगा मैया के किनारे गया था, कथा भी सुनी, अरे प्रसाद तुम भी रखो। 16 दिन के बीच में पातक में लाया हुआ जो जल है, गंगा जल है, उसकी अवधि मात्र 16 दिन, इस साल में ये लोग खत्म हो जाता है, उसकी शुद्धि नहीं रहती। लेकिन जो पवित्र अवस्था के बीच में लाया हुआ गंगा जल है उसे तुम 100 वर्षों तक रखो। इस सूत्र को अपनी गांठ बांधो। हमारे यहां कई लोग ऐसे, हमारे यहां गंगा जल ही हम देते। आप कब लाया था? जब मेरा दादा मरा था तब गए थे, तब लाया था। ये हमारी एक मंदबुद्धिता है, अज्ञानता है, उसको अज्ञानता कहते हैं। सत्संग में आकर के तभी तो ज्ञान मिलता है। सत्संग में बैठने का यही तो अर्थ है कि हम जब कथा में बैठे, सत्संग में बैठे तो हम कुछ सुने, हमारे लिए कुछ बोध हो, हमारे लिए कुछ ज्ञान हो, उसके लिए हम आए हैं यहाँ। स्वावसर मिला है हमारे लिए। और गंगा के तट कथा सुनने का महत्व है मेरे भाई बहन, अनंत गुना महत्व है ये।
हरिद्वार है, हरि का दरवाजा है ये। हर की पौड़ी पर बैठ करके भगवत माला को किया जाए। आज एकादशी है मेरे भाई बहन, आप सब लोग नहा गए हैं, अच्छी बात है। बहुत सारे लोग नहा गए, जो नहीं नहा सके वो चींटे छांटे ही ले ले या कंकर बंकर ही कर ले, पर जा ले। आज हम भी जाएंगे, हमारी भी इच्छा है कि कथा के बाद कहाँ गए चिंतराम जी हैं और मंजुला, फटाफट चाट बननी चाहिए, सबको चाट बांटो। जिसने भोजन करना पर भोजन की प्रसादी मिलेगी, फलार मिलेगा, उसके बाद भागो जहाँ मर्जी जाओ तुम। और जो गंगा नहीं नहा सके, नहीं जा सके, वो चले जाएं, आज स्नान कर लें। हम मेरी हमारी इच्छा भी, हम भी जाएंगे। आज जैसे कैसे होगा, हम भी थोड़ा डुबकी नहीं लगा सकें तो छींटा छांटा ही सही। गढ़वाड़िया सब नहाएंगे, जबरदस्ती पकड़ के नहा देंगे। बोलिए सच्चिदानंद हो, जय सिया राम। मौज तो यही है, यही तो बात है। तभी तो कहता हूं अगर कथा करते करते मौत हो जाए तो वाह क्या बात है। धन्य है वो कलकत्ता के बीच में जिसको गोली लगी इसी शब्द के ऊपर। जय सिया राम बोला था उसने, आगे से गोली आई और अमर हो गया। चिरकाल तक लोग कहेंगे इस बात के लिए। हर मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार, बस हो गया भजन। हर मन की तरंग मार, हर मन की तरंग मार, बस हो गया भजन। ओ मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। हर आदत बुरी सवार, आदत बुरी सवार, हर बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार, ओ बस हो गया भजन। हर मन की तरंग मार। सुनकर करो क्षमा, ओ कोई तुम्हें बुरा कहे, सुनकर करो क्षमा। अरे कोई तुम्हें बुरा कहे, सुनकर करो क्षमा। कोई तुम्हें बुरा कहे, सुनकर करो क्षमा। हर वाणी के स्वर संभाल, वाणी के स्वर संभाल। हर बस हो गया भजन। हर आदत बुरी संभाल, बस हो गया भजन। हर आदत बुरी संभाल।
तरंग मार बोलो मन की तरंग मार हरे मन की तरंग मार। और रण मैदान के बीच में शंखचूड़ चला गया, युद्ध होने लगा। देवताओं का और दानवों का आपस में युद्ध हो गया। शिव गण बीच में आए हैं, शिव गण देवताओं की ओर से युद्ध कर रहे हैं। भगवान शिव और शंखचूड़ का युद्ध प्रारंभ हो गया। ना शंखचूड़ की मृत्यु होती है ना शिव हारते हैं। बहुत दिन बीत गए, समय बीत गया और एक दिन शंखचूड़ ने क्या देखा, मां पार्वती मैया के सौंदर्य को निहार लिया और जैसी दृष्टि पड़ी उसे देखते ही एकदम कामाशक्त हो गया, तेज संकलित हो गया। भगवान शंकर जी ने विष्णु से कहा, विष्णु इसने रास्ता खोल दिया है, जाओ इसकी पत्नी का शील भंग करो, उसकी मर्यादा को नष्ट करो। जब तक वो सती रहेगी शंखचूड़ की मौत नहीं होगी। तो भगवान विष्णु घबरा गए, महाराज कैसे जाऊंगा मैं उनके सामने, वो सती है। देखिए भगवान भी घबरा रहे हैं, वो सती है, उसके सामने मैं कैसे जाऊंगा। तो भगवान विष्णु ने शिव ने कहा, तुम जैसे हो कोई भी प्रकार बने वो करो, अगर शंखचूड़ की मृत्यु नहीं होगी तो ये शंखचूड़ बर्बाद कर देगा, धर्म को ही मिटा देगा, ब्रह्मा की हुई सृष्टि का विनाश कर देगा। तो मेरे भाई बहन, भगवान विष्णु ने प्रातः काल आज ब्राह्मण का रूप धारण किया। उन्हें मालूम था कि शंखचूड़ दानी है। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और ब्राह्मण का रूप धारण करके रथ पर आरूढ़ हो रहे शंखचूड़ के सामने याचना करी, मैं कुछ मांगने आया हूं, कहो विप्र क्या मांग है तुम्हारी, जो तुम मांगोगे वचन दो शंखचूड़, मैं ब्राह्मण हूं, मेरे लिए वचन दो कि जो मैं मांगू वो तुमको देना होगा। तुम मांगो तो अपना कवच और कुंडल मुझे दे दो, कवच चमड़ा। और शंखचूड़ ने तुरंत अपना कवच निकाला, कुंडल थे वो सब निकाले और ब्राह्मण बने वो विष्णु के हाथ में दे दिए। और विष्णु भगवान ने वो कवच पहन लिया, कुंडल धारण कर लिए, शंखचूड़ बन गया। और शंखचूड़ बन करके लौट करके तुलसी के पास अपने आंगन में जब पहुंचा तो दुंदभी रखी थी, नगाड़ा, विजय दुंदभी, बड़े जोर जोर से उस नगाड़े को बजाने लगा। तो तुलसी अंदर से आई, ये तो विजय दुंदभी है, मेरे पति की विजय हो गई, शंकर जी को हरा दिया। और दौड़ करके आई, आरती का थाल लिया, आरती सजाई, आरती उतारी। स्वामी क्या शिव हार गए? नहीं, शिव नहीं हारे। मेरा और शिव का युद्ध प्रारंभ हो गया था, लेकिन ब्रह्मलोक से ब्रह्मा आए और ब्रह्मा ने हम दोनों की संधि करवा दी। शिव कैलाश को चले गए, मैं लौट गया। तुलसी बड़ी प्रसन्न है। तुलसी मैया ने भोजन बनाया और भोजन कराने के लिए बैठी है तो पंखा झेलने लगी। शंखचूड़ बने हुए विष्णु भगवान का पंखा झेल रही है और अनायास हाथ का स्पर्श हो गया, केवल स्पर्श हुआ। स्पर्श हुआ है कि उसी समय भगवान शंकर जी ने अपना त्रिशूल चलाया और जाकर के शंखचूड़ को लग गया। शंखचूड़ की मृत्यु हो गई
और एक प्रजातिक नामक शंख की उत्पत्ति हो गई। और उसी समय भगवान शंकर जी ने शंखचूड़ को वरदान दे दिया। तीर्थ तोयं स्वरूपं च पवित्रं शंभुनाम विना शंख शब्दो भवेदत्र तत्र लक्ष्मी सुसंस्थिता। शंख के अंदर जाला हुआ जल पवित्रम शंभु नाम बिना, भगवान शंकर जी का नाम लेकर के वो पावन जल जहां छिड़क दिया जाए वो धरा पावन हो जाती है। शंख शब्दों भवेदत्रम लक्ष्मी सोमस्थिता, जिस घर में शंख ध्वनि होती है उसमें लक्ष्मी का निवास होता है। स्यात् सर्वांत्र तीर्थेषु यस्नानं शंखवारिणा हरेर्दिष्टानं यत्र शंखस्ततो हरि। शंख के जल से जब ठाकुर जी का स्नान करवाया जाता है, सब तीर्थों के जल का स्नान हो जाता है। यत्र शंखस्ततो हरि, जहां शंख होता है वहां हरि होते हैं। तत्रैव वसते लक्ष्मी दूरीभूत समद्भवा श्रीणां शंखध्वनि च शूद्राणां च विशेषता। मलच्छ व्यक्ति जो मानुष का मांस भक्षण करने वाले मलेच्छ है वो और स्त्री, इन दोनों के लिए शंख ध्वनि वर्जित कही गई है। कई स्त्रियां बजाना शुरू कर दी है, लेकिन देवी भागवत मना करता है। हाँ, साध्वी वो अधिकार है कि वो शंख पुर सकती है, ध्वनि कर सकती है, लेकिन आम स्त्री को मना किया गया। शंख मध्य स्थितोऽयं भ्रामित्वा केशवोपरि अंगलगन मनुष्याणां ब्रह्मस्या विभूवतु। शंख मध्य स्थित स्वयं, शंख के बीच में डाला हुआ जल भ्रामित्वा केशवोपरि, भगवान के ऊपर घुमा करके जब फेंका जाता है, छींटा दिया जाता है, कहीं के अगर कहीं ब्रह्म हत्या भी लगी हो वो भी निश्चित हो जाती है। शंख इतना पावन है। लेकिन मेरे भाई बहन याद रखना, जिस शंख से हम ध्वनि करते हैं उस शंख का जल भगवान के ऊपर नहीं चढ़ाया जाता। उसके लिए शंख दूसरा है जिसमें बजाने की सुविधा नहीं होती है, मात्र शंख है, अर्गा मात्र शंख है, बाजार में मिल जाते हैं। और पहले दक्षिणावर्ती शंख लोग ढूंढा करते थे, आज तो बनावटी शंख आ गए। अधिकांश बाजार में जो शंख बिक रहे हैं वो बनावटी शंख। समुद्र के किनारे जब जाना मिले तो वहां शंख ढूंढे कोई बिलक बात। आज तो अच्छे अच्छे शंख बिक रहे हैं बाजारों में, लेकिन अब ये पता नहीं है कि वो बनावटी है या सही है। पर चलो, हमारी आस्था है। लोग कितने लोग शंख, पिछली बार जब कथा में आए थे कितने लोग शंख बजा बजा करके ले गए। ले जाओ, मैंने कहा ढोलो सारा हरिद्वार खरीद लो मजा। क्योंकि हम पहाड़ियों के लिए एक आदत है, ये भी ले जाएं, ये भी ले जाएं, ये भी ले, वहां सड़ जाएगा। कल श्री राम जी बोल रहे थे कि मन उब गया है, बेड बॉक्स भर गए, अलमारियां भर गई, सब कुछ भर गया, डालेगा। और सचमुच में हमारी भी ये बात है, मैं कभी कुछ नहीं लेता, बहुत कम वस्तु लेता, बहुत कम, मैं भी नहीं खरीदता। करेंगे क्या हम इसको ले जाकर, कहां डालेंगे? उपयोग में ना आई वस्तु। अब तो खैर कुछ चैन आ गई, नहीं ना पहले पहले घर में टी पॉट ले लो जी, बढ़िया टी पॉट, और पीना किसी ने नहीं चाहिए, चाहे तो गिलास में पी, टी पॉट ले लो, ये कर लो, वो कर लो, दुनिया भर का इकट्ठा करके रख दिया, संभालते ही थक जाए। उससे अच्छा कोई अच्छी पुस्तक ले लो, पढ़ लो उसको।
तुमको ज्ञान हो जाए। लीलामृत ले लो, रामकृष्ण परमहंस का लीलामृत ले लो, पढ़ो ना उसको, देखो तो सही। विवेकानंद की जीवनी पढ़ो, शंकर जी का भाष्य पढ़ो, कोई उपनिषद ले लो, कोई अच्छा ग्रंथ पढ़ लो। मैंने कहा ना, कल की कथा में आया था कि 6 सूत्र जीवन के उसके पहला सूत्र कहा गया, अंतिम सूत्र कहा गया ग्रंथ। हमारा उपासना ग्रंथ होना चाहिए व्यक्ति के पास, कोई ना कोई उपासना ग्रंथ होना चाहिए, हम उसको पढ़े तो सही। आजकल की बहू बेटियों ने घर का काम छोड़ दिया है तो दासियां करती है। कौन करता है? दूध पीने को ढूंढते हैं, दूध है कहाँ? यहाँ जो बिक रहा है क्या समझ रहे हो? कोई गौ का दूध आ रहा है? सब कुछ नहीं है। कोई गौ भैंस का दूध बहुत कम है। सब बनावटी काम है, सब बनावटी काम। हमारे यहाँ कामधेनु का बड़ा प्रचलन हुआ, लेकिन आज से 7-8 साल पहले जो कामधेनु का स्वाद था वो आज नहीं है। हालांकि सामने बैठे मैं सच कह रहा हूं, आज वो बात नहीं। ये पता नहीं क्या बात है, हमें नहीं मालूम, लेकिन सत्यता तो ये है, सत्यता तो ये है। मैं बिलासपुर में कथा करने जाता था तो श्री राम जी कामधेनु वाला एक पैकेट लेकर के आता था मिठाई का। उसकी मिठाई में और आज की उस कामधेनु की मिठाई में रात दिन का अंतर है। ये पता नहीं क्या बात है। ज्यादा जब प्रवरस हो जाती है तब शायद ऐसा हो जाता है, प्रदर्शन खराब हो जाती है, इसको जाने या क्या है हमें नहीं मालूम, लेकिन हो जाता है। और शंखचूड़ जो है मृत्यु को प्राप्त हो गया और इस तरफ तुलसी को पता लग गया ये मेरा पति नहीं। कौन हो तुम? मैं तुम्हारे लिए शराब देती हूं, तुम कौन हो? जाओ पत्थर के बन जाओ। और भगवान ने अपने रूप में धारण किया, विष्णु भगवान चतुर्भुज नारायण बन गए, कांप गए। उसी समय भगवान शंकर जी आ गए और शंकर जी के सामने सामने भगवान विष्णु ने उस तुलसी को श्राप दे दिया, जाओ वनस्पति बन जाओ, तुम जल परिणित हो जाओ, जल बन जाओ। तो भगवान शंकर जी ने कहा, तुलसी जिससे तू प्रेम करती थी वो तेरे सामने खड़ा था, तूने क्या कर दिया? नहीं, मेरे पति शंखचूड़ से जन्म के ये विष्णु अगर एक अपराध किया है, मैंने श्राप दिया है, ये शालिग्राम हो गया, ये पत्थर बन गया है। तो भगवान शंकर जी ने कहा, तुलसी तुम्हारे 2 रूप होंगे, एक गंडकी नदी बन करके बहोगी और दूसरी वनस्पति बन करके रहोगी, तुलसी का पौधा हो जाएगा। और सुनो, गंडकी नदी के बीच में यही विष्णु विचरण करेंगे और इन्हीं विष्णु को कीड़े काट काट करके छेद करते चले जाएंगे। इनका नाम शालिग्राम होगा। कलयुग के बीच में सत्यनारायण की पूजा के बीच में शालिग्राम जी की पूजा की जाएगी, प्रधान देव माने जाएंगे। वृंदावती विश्व पूजा विश्व पावनी, पुष्प सारा नंदनी च तुलसी कृष्ण जीवनी। तुलसी रूपम च कृष्ण रूपम च मंजरी, शालग्रामं हितार्थाया मम दोषो न दीयते। यत्र शंखं ध्वनिर्नास्ति तुलसीना शिवार्चनम्, न भोजनं न विप्राणां पद्मां तत्र न तिष्ठति। ऐ तुलसी, वृंदावन में तुम्हारे 8 नाम होंगे। वृंदावनी चैव विश्व पूजती, विश्व पावनी,
पुष्पसारा, नंदिनी, तुलसी और कृष्ण जीवनी। विशेषता 2 प्रकार की तुलसी सर्वमान्य होगी, श्यामा तुलसी और रामा तुलसी। अनेक प्रकार की तुलसियां मानी गई ना, ये 8 प्रकार की महिमा है तुलसी की। बद्रीनाथ आप गए हैं, तकरीबन सभी लोग गए होंगे बद्रीनाथ, तो बड़े लोग गए हैं। तो बद्रीनाथ में जो भोग प्रसादी लगती है वो तुलसी की लगती है, और वहां पे माला चढ़ाई जाती है तो तुलसी की माला चढ़ाई जाती है। तुलसी का हरी तुलसी जो पौधे हैं, और वहां माला गूंथ करके उसको बेचा जाता है। और प्रसादी में भी अंदर से जो मिलती है वो तुलसी की माला ही मिलती है। और हम लोग जब कथा करने के लिए गए थे तो वहां से बहुत सारी तुलसी लेकर के आए, लेकिन हमारे यहाँ उपजी नहीं हो, छोटी रहती है, ऊंची नहीं होती, छोटी रहती है तुलसी, लेकिन सुगंध उसकी उसी प्रकार बनी रही। वो बद्रीनाथ में तुलसी भिन्न तुलसी है। हमारे यहाँ जो तुलसी है वो 2 तुलसी कही गई है, श्यामा और रामा। रामा तुलसी जो है सफेद वर्ण की है, और श्यामा तुलसी जो है वो कृष्ण वर्ण की है। ये 2 तुलसियां हमारे विशेषता है। बस तो कई है, वृंदावन की कई तुलसियां ला कर रखते हैं कि ये भी तुलसी है। यहाँ तक कि लौंग मसाले को भी लोग तुलसी कह रहे हैं। मरवा नाम का एक पौधा, उसको भी तुलसी कहते हैं। हमारे कुनिहार में अधिकांश लोग उसकी पूजा, मतलब वो मरवा है, ये बोलो नहीं जी तुलसी है। हाँ ठीक है, तुलसी है, तुम्हारी भावना है तो ठीक है, तुलसी है। तुलसियों में 2 ही प्रसन्न अधिक माने गए हैं, रामा और श्यामा। आप लोग घर में रामा तुलसी किस किस की जरा हाथ खड़े करो, और श्यामा किस किस की खड़े। श्यामा भी दोस्तों की बहुत अच्छी बात है। इसके भिन्न भी कोई है नहीं, ठीक बात है। तो दोनों तुलसी के तुलसी हेम रूपम च कृष्ण रूपम च मंजरी। तुलसी का पत्ता तोड़ना अपराध माना गया है, याद रखिए। तुलसी का पत्ता जो स्वतः अपने आप नीचे गिर गया है, उसी को उठाइए, वही भगवान के ऊपर चढ़ा दीजिए। और अगर तुमको पत्र नहीं मिल रहा है तो उस पेड़ को हिलाइए, तुलसी की टहनी को हिलाइए, जो हिल करके नीचे पत्ता गिर जाए उसे ले लीजिए। लेकिन लेना कब? पहले जल डालना, फिर कहना है तुलसी हेम रूपम च कृष्ण रूपम च मंजरी शालग्रामं हितार्थाया मम दोषो न दीयते। मैं अपने लिए नहीं ले रही हूं, मैं अपने लिए नहीं ले रहा हूं, मैं भगवान के लिए ले रहा हूं। ठाकुर जी पर चढ़ाएं और फिर अगर तुमको आवश्यकता है तो उसको ले लो। अब कई लोग, बहुत सारे लोग हैं जो तुलसी की चाय पीते हैं। चाय में मत डालिए, कभी भी तुलसी को चाय में मत डालिए। चाय अपवित्र चीज है, तुलसी पावन है। तुलसी का काढ़ा पीना है, लेकिन जिस टहनी की तुमने पूजा करी है उसका काढ़ा कभी मत पीजिए। क्यारी में बो दीजिए, क्यारी में बो दिए, औषधि रूप से बो दीजिए, वहां से तोड़ करके तुम काढ़ा बना लो। जिसकी तुमने पूजा करी है उसका पत्ता अगर तुम तोड़ते हो और काढ़े में डाल देते हो तो पाप लग जाएगा, क्योंकि वो तो मां है, वो तो देवी है, उसकी तुमने पूजा करी है। और मेरे भाई याद रखना, कंठी यदधार्यतम, सोने की माला गले में पहनोगे तो चोर की नजर रहेगी, तुलसी की माला गले में पहनोगे तो भगवान की नजर रहेगी, तुम्हारे ऊपर परमात्मा की नजर। इसलिए अपने गले में माला जरूर होनी चाहिए, रुद्राक्ष हो, तुलसी हो, कुछ ना कुछ। हमारे भारतीय संस्कृति कहती है हमारे कंठ में कोई माला होनी चाहिए, ये हमारी हिंदुओं की निशानी है। तुलसी की कंठी पहन करके किसी की मौत हो जाए, बेकुंठ हो जाता है, उसको लेने के लिए परमात्मा के पार्षद होते हैं। तुलसी को पहन करके जो भोजन किया जाता है, पवित्र भोजन किया जाता है,
मेरे भाई बहनों वो भोजन नहीं, वो भोग बन जाता है। बिना तुलसी के गणेश जी को छोड़ करके कोई भी देवी देवता प्रसादी ग्रहण नहीं करते, भोजन ग्रहण नहीं करते। जब तुलसी बीच में आएगी तभी भोग पदार्थ ग्रहण करते हैं। इसलिए हम सब भारतीय हैं, संस्कृति है हमारी, आंगन आंगन में तुलसी होनी चाहिए। लेकिन ऐसा ना हो कि आंगन में तुलसी का कुंडा और फ्रिज में मुर्गी का, वो भी नहीं होना चाहिए, वो भी नहीं होना चाहिए। कट्टर वैष्णव बन जाइए। अच्छा लगता है गंगा के तट बैठ करके अगर कोई ऐसा व्यसन करता हो कि छोड़ करके जाओ, कोई किसी प्रकार का व्यसन लेते हो करते हो, आज छोड़ करके जाओ गंगा मैया के किनारे। ये दक्षिणा है हमारी, यहाँ पैसा नहीं चढ़ाया जाता, ना चढ़ाना। लेकिन अगर कोई व्यसन है हमारे अंदर कोई, तो उसको छोड़ करके जाओ कि आज के पश्चात ये भगवान की दिव्य कथा है। जिस घर में तुलसी है, यमराज ने स्वयं कहा है अपने यमदूतों से, जिस आंगन में तुलसी का पौधा होता है, जिस घर में शंख ध्वनि होती है, जिस घर में ज्योति जगती है, जहां राम नाम लिया जाता है, उस घर के अंदर कभी प्रवेश मत करना, यमदूतों से कहा है। तुलसी की महिमा बड़ी विलक्षण है। तुलसी की महिमा बड़ी विलक्षण है। पावनी है तुलसी, पवित्र है तुलसी। जिस घर में तुलसी की महिमा गाई जाती है, तुलसी का पाठ किया जाता है। कार्तिक मास में विशेष पूजा कही गई है, और कार्तिक मास में द्वादशी तिथि के दिन मां तुलसी मैया की पूजा और विवाह किया जाता है शालिग्राम जी के साथ। हमारे यहाँ एक प्रचलन है कि 3 साल अगर तुलसी हरी रह जाए तो उसका विवाह कर दिया जाता है। जबकि वृंदावन के बीच में अन्य कई जगहों के बीच में मैंने देखा हर वर्ष तुलसी का विवाह किया जाता है। तुलसी का विवाह क्या प्रतिष्ठा की जाती है, तुलसी चौरे के पास जाकर के प्रतिष्ठा की जाती है, शालिग्राम का जल डाला जाता है, पूजन किया जाता है। और एक हमारे मेरे भाई बहन कुछ रूढ़िवादिता है। ये क्षेत्र जितना सुन्नी तत्ता पानी का क्षेत्र है, सब चले गए हैं, सुन्नी तत्ता पानी वाले निकल गए अब यहाँ से, कोई 1-2 बीच में है। उस क्षेत्र में एक रूढ़िवादिता है, क्योंकि मैं वहां बहुत कथाएं करी, उस इलाके में बहुत कथाएं करी है कि कोई भी स्त्री तुलसी का बीज नहीं बोती। मैंने कहा क्यों? कि नहीं, पुरुष बोलते हैं। मैंने कहा ऐसा तो नहीं लिखा कहीं। समझते मैंने व्रत रखो, रामा नवमी के दिवस दोपहर काल 12 बजे का समय तुलसी प्रमोहन करने का समय, बीजारोपण का समय। रामा नवमी के दिन स्नान किया हो, व्रत किया हो, दोपहर में 12 बजे माता बहन उसको अच्छी सिल्ली बना करके उसको फिर बीजारोपण कर दिया जाए, जल डाल दिया जाए। तुलसी में उगने में 1 महीना लग जाता है, और फिर उसकी परिक्रमा की जाए। और नित्य प्रति का काम कहा गया है तुलसी मैया को जलदान करना और परिक्रमा करना, केवल मंगलवार और इतवार और द्वादशी तिथि। इसमें तुलसी का पत्र छेदन नहीं किया जाता। मंगलवार और रविवार के दिन तुलसी मैया को पानी नहीं दिया जाता। विशेष करके संध्या की वेला के बीच में तुलसी के पास दीपदान किया जाता है। कई लोग ज्योति जलाते हैं, वो भी अलग बात है, लेकिन दीपदान का महत्व है कि तेल का दीपक मां तुलसी मैया के पास जरूर जलाए। हरे नमो नमः, जय नमो नमः, नमो नमः, जय नमो नमः। हरे तुलसी रानी नमो नमः, तुलसी रानी नमो नमः। ओ नमो नमः, जय नमो
नमः हरे नमो नमः जय नमो नमः नमो नमः जय नमो नमः हरे नमो नमः जय नमो नमः नमो नमः जय नमो नमः ओम वृंदाराणी नमो नमः वृंदाराणी नमो नमः नमो नमः जय नमो नमः नमो नमः जय नमो नमः हरे कौन तपस्या महारानी कौन तपस्यानि महारानी शाली ग्राम महापटरानी शालिग्राम महापटरानी ओ छप्पन भोग छत्तीसो व्यंजन छप्पन भोग छत्तीसो व्यंजन बिल्कुल श्री हरे कहानी बिल्कुल बिल्कुल श्री जगन्नाथ ओम नमो नमो नमः जय नमो नमः हरे तुलसी रानी नमो नमः तुलसी रानी नमो नमः हरे नमो नमः जय नमो नमः नमो नमः जय नमो नमः हरे निर्मल पत्र मंजरी कोमल निर्मल पात्र मंजरी कोमल शालग्राम चढ़ाई शालिग्राम चढ़ाई ओ श्याम सखी माई मेरा जस गावे श्याम तेरा ओ भक्ति दान दीजो महारानी नमो नमः जय नमो नमः हरि नमो नमः जय नमो नमः ओ नमो नमः जय नमो नमः ओम वृंदाराणी नमो नमः वृंदाराणी नमो नमः नमो नमः जय नमो नमो नमः इस पावन गाथा को जो श्रवण करता है वह करवाता है, उसके हृदय में भक्ति का संचार होता है। आज एकादशी है, अभी सबके लिए फलाहार है। अब ये बताइए कि शाम को भोजन करने वाले कितने लोग हैं, जरा अपने हाथ खड़े करें जो शाम को